हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 3 1-4 का द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 2 तक पढ़ लिए थे। यह है प्रश्नावली 2। तो इसमें का हम लोग पूरा पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है हम लोगों का द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग। तो आइए देखते हैं। तो हमारे जीवन में अनेक ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन पर आधारित कथनों को हम वर्ग समीकरण के रूप में लिख कर उनका समाधान ढूंढते हैं। अब हम ऐसी ही कुछ परिस्थितियों के लिए कथनों को वर्ग समीकरण के रूप में लिखकर उनको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ क्या दिए रहेगा हम लोग को, अनुप्रयोग में कथन दिए रहेगा। तो वहाँ से हम लोग को वर्ग समीकरण प्राप्त करना है। उसके बाद जो कथन है उसको हल करेंगे, यानी कि वर्ग समीकरण को हल करेंगे। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/30 यानी कि 2 इंटीजर 1/30 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम यानी कि उसके उल्टा का योग 2 इंटीजर 1/30 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या मान लिए, माना कि वह संख्या x है। तो एक संख्या बोला था तो उसके लिए क्या कर लिए हम, मान लिए हैं कि वह संख्या क्या है, x है। तब x का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी कि जैसे ऊपर रहेगा तो उसको क्या कर देंगे नीचे, और नीचे रहेगा तो उसको ऊपर। तो x के नीचे कुछ नहीं है अर्थात क्या है 1 है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/x। तो ये हो गया व्युत्क्रम। तो इतना समझ गए। तो अब आगे क्या बोला था, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग बोला था। तो एक संख्या उसका व्युत्क्रम हम लोग को पता हो गया, एक संख्या क्या है x है और उसका व्युत्क्रम क्या है, यानी कि x का व्युत्क्रम 1/x और इन दोनों का योग कितना है बोला है 2 इंटीजर 1/30। तो योग कर देंगे, इसलिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 इंटीजर 1/30। तो ये हो जाएगा। तो इतना समझ गए। अब ऐसा इक्वेशन तो हम लोग पहले हल कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से क्या कर देंगे, x का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। जब इस तरीके से रहता है, एक में हर रहता है और एक पद में हर नहीं रहता है, तो जिस पद में हर है उसका मल्टीप्लाई जिसमें हर नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x पहला पद है और दूसरा पद 1/x है। तो पहले पद में हर नहीं है, दूसरे पद में क्या है हर x है। तो क्या हो जाएगा, इस x का मल्टीप्लाई इस x से होगा तो क्या हो जाएगा x²। और यहाँ प्लस है तो ये प्लस लगा दिए, और यहाँ 1 था तो ये 1 लिख दिए, और सबका बटा क्या हो जाएगा x। तो ये हो गया। और इधर का भी सरल कर देंगे। 30 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 2 से। तो इंटीजर रहता है तो इस तरीके से हल करते हैं। जैसे यहाँ 30 का मल्टीप्लाई दो जो इंटीजर है यानी कि 2 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ ऊपर में जो रहता है उससे प्लस कर देते हैं। तो यहाँ 1 है तो 1 का प्लस करेंगे। तो 30 का 2 से मल्टीप्लाई 60 होगा, 60 + 1 क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो 61/30 हो जाएगा। अब यहाँ से त्रिय गुणा कर देंगे 30 का x² + 1 से और x का 61 से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ये। तो 30 का x² से होगा तो क्या हो जाएगा 30x² और 30 का +1 से तो प्लस का 30 आ जाएगा। अभी 61 को इधर ले लाए हैं तो क्या हो जाएगा -61x हो जाएगा। तो +30 = 0। तो यह एक समीकरण बन गया हम लोग को। अब यहाँ से आगे सरल कर देंगे। तो 61 को किस में तोड़ दिया गया है,
36x माइनस 25x में तोड़ दिया गया। अब ये तोड़ने का नियम तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि मध्य पद को ऐसा तोड़ते हैं कि जो टूटे हुए भाग हैं उसको सरल करें तो कितना आना चाहिए, 61x आना चाहिए, माइनस है तो माइनस में, और उन जो टूटे हुए भाग हैं वो तो उसका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहता है उसका मल्टीप्लाई, और अचर जो रहता है ये इसके गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो इस तरीके से तोड़ते हैं। तो 61 को क्या तोड़ दिया गया, माइनस 36 माइनस 25। तो अगर इन दोनों को सरल करेंगे, माइनस 36x और माइनस 25 को, तो क्या आएगा, माइनस 61 आएगा। और इन दोनों को गुणा कर देंगे, यानी कि 36 माइनस में है उसको और माइनस 25 को, तो यहाँ पर हम लोग को एक्स स्क्वायर का गुणांक 30 और अचर पद भी 30, तो उनके गुणनफल के बराबर आ जाएगा। तो अब यहाँ से कॉमन ले लिए, तो यहाँ से हम लोग 6 कॉमन ले लिए इन दोनों से, यानी कि 6x। तो क्या बचा, जो बचा इन दोनों में से उसको यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए। तो ऐसा इक्वेशन तो हम लोग पहले हल कर लिए हैं। तो यहाँ से 6 कॉमन, तो क्या बच गया अंदर में 5x और यहाँ पर 6, और यहाँ से -5 कॉमन, जब फर्स्ट में माइनस रहता है तो माइनस भी कॉमन लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन ब्रैकेट को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 6, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ क्या बचा, -6x, तो ये प्लस का 6x, ये -5, तो -5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग 0 के बराबर ले लेंगे। तो 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 या 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगी, इसको उधर पक्षांतर कर दिए तो 6 आएगा, फिर 5 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या आएगा, 6/5। और उसी तरीके से यहाँ पर भी कर दिए हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का x का मान 6/5 और x का मान 5/6। तो ये होगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है। तो बाकी एग्जाम्पल आप लोग बना के देख लेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो बाकी एग्जाम्पल आप लोग बना के देख लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं आगे। द्विघात यानी कि वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब तक हमने द्विघात यानी कि वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना सीखा है। तो अभी तक हम लोग क्या किए हैं, गुणनखंड विधि से यानी कि मध्य पद को तोड़कर हल करते थे। तो अभी यहाँ हम एक अन्य विधि की चर्चा करेंगे। इस विधि में समीकरण को x माइनस ए का होल स्क्वायर या x प्लस ए का होल स्क्वायर के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, x माइनस ए का होल स्क्वायर या x प्लस ए का होल स्क्वायर के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम समीकरण के दोनों पक्षों में कुछ विशेष पदों को जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो निम्न उदाहरणों से इस विधि का उपयोग किया गया है। तो आइए देखते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि से किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को, x माइनस ए का होल स्क्वायर और x प्लस ए के होल स्क्वायर के रूप में पहले समीकरण को परिवर्तित करना पड़ेगा। तो उसके बाद हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 11। तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 11 को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, द्विघात यानी कि वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो जिसमें उदाहरण नंबर 11 है हम लोग का, वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो आइए करते हैं। तो हल,
तो पूर्ण वर्ग विधि में हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले समीकरण को x माइनस ए का होल स्क्वायर और x प्लस ए का होल स्क्वायर के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग का दिया गया समीकरण है। तो पहले लिख लेते हैं दिया गया समीकरण। तो दिया गया समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0। तो ये है हम लोग का दिया गया समीकरण। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जो पूर्ण वर्ग जो विधि है जिसमें हम लोग बनाते हैं x माइनस ए का होल स्क्वायर और x प्लस ए का होल स्क्वायर, तो उसका जो विस्तार होता है, जैसे यहाँ मैं उसको लिख रहा हूँ x माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस ए स्क्वायर और x प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो है हम लोग का केवल a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर है। बस यहाँ a की जगह क्या है x और b की जगह a लिए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर। तो ये होता है विस्तार। तो बीच में क्या आता है, ये 2 आता है, तो ये फॉर्मूले का 2 है। और यहाँ पर x क्या है, पहला पद है, और ये क्या है, दूसरा पद है। फिर प्लस क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो इस रूप में यानी कि बीच में हम लोग का क्या आता है, 2 आता ही है फॉर्मूला में, देख रहे होंगे कि दोनों में। तो उसी तरीके से यहाँ 2 लाना ही है हम लोग को। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो 6x को क्या लिख दिए हम लोग, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर जो x वाले पद को हम लोग को किस में तोड़ना है, 2x से उसमें हम लोग को लाना ही है, यानी कि उसके मल्टीप्लाई के रूप में जो भी रहेगा उसको तोड़ेंगे। यानी किस में तोड़ दिए 6 को, 2x प्लस 3 के रूप में। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6x आ जाएगा। तो इसमें 2x आ गया हम लोग का। तो अब यहाँ पर जो भी 2x का गुणांक होगा तो उसका वर्ग करके क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ना है इसमें। तो ये हम लोग को पूर्ण वर्ग विधि पढ़ रहे हैं, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, जो भी 2x का गुणांक होगा यानी कि 2x के साथ मल्टीप्लाई रहेगा उसका वर्ग करके दोनों पक्ष में जोड़ेंगे। तो क्या कर देंगे, समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए टू एक्स के गुणांक 3। तो 2x के साथ कौन मल्टीप्लाई है, 3। तो 2x का गुणांक क्या हो गया, 3 के वर्ग को, वर्ग मतलब घात 2 लगाएंगे, वर्ग को दोनों पक्षों यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ, दोनों पक्षों में जोड़ने पर तो दोनों पक्षों में जोड़ देंगे उसको हम लोग। तो आइए जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई 3, तो ये हुई है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, 2x समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2x के गुणांक 3 के वर्ग को दोनों पक्ष में जोड़ेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड था ये, तो उसको यहाँ लिखे हैं। तो इसमें किसका जोड़ रहे हैं हम लोग, 3 का वर्ग यानी कि घात 2 लगाना है, तो उसको प्लस कर देंगे। लेफ्ट में प्लस कर दिए तो अब राइट में भी प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से आगे इसको सरल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई 3
प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 9। इसको सरल नहीं करना है, इसको वैसे ही रहने देना है, इधर का को केवल सरल करना है यहाँ। तो यह यानी हो जाएगा। अब ये देख रहे होंगे कि एक फॉर्मूला में आ गया है, कौन सा फॉर्मूला, जो अभी हम लोग वहाँ ऊपर में पढ़े थे उसमें। तो यहाँ जो सौर समीका पढ़े होंगे, तो सौर समीका ये पढ़े होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। अभी हम लोग देखे थे तो उसका क्या हो जाता है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर होता है, यानी कि एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर का विस्तार क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर ये है। या एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उसी के तरीके से यहाँ पर है। तो यहाँ x के जगह तो x ही है और a के जगह क्या है 3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ क्या हो गया x प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ a था तो a है, यहाँ क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बीच में यहाँ 2, तो यहाँ भी 2 है, a का वैल्यू कितना है x है, अब b का वैल्यू क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखना है हम लोग को 2ax, यानी कि 2 होना चाहिए और जो पहला पद है वो, और जो तीसरा पद यानी कि ये अचर वाला पद ये, तो यहाँ 2ax यानी कि x स्क्वायर, और इधर का जो भी स्क्वायर रहेगा वो वाला यहाँ क्या है 2 के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या लिख देते हैं इस तरीके से, x प्लस ए का होल स्क्वायर। तो उसी तरीके से यहाँ क्या हो गया है, ए की जगह क्या है यहाँ पर x के जगह x ही है, और a के जगह ये a के जगह 3 है, तो क्या हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इतना समझ गए। तो अब आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हम लोग को यहाँ से 2 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 9, ऐसा हो जाएगा। तो वर्ग समीकरण में क्या करेंगे, ऐसा रूट लगाएंगे, यानी कि इधर से 2 हटाएंगे, वर्ग हटाएंगे, तो क्या लगाना है प्लस माइनस में लगाना है इधर, तो ये हो जाएगा। या x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा, तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अब यहाँ से एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो प्लस चिन्ह लेंगे पहले, तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 होगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और उसी तरीके से माइनस चिन्ह लेंगे, तो ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3, ऐसा लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, हम लोग इसको उधर ले लेंगे, तो x 3 को उधर लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 6, तो ये हो जाएगा आंसर। तो अतः हम लोग को x का मान क्या मिल गया 0 और 3, तो अतः x इज इक्वल टू 0 एंड -3, तो ये होगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है पूर्ण वर्ग विधि में। तो अगर इसको हम लोग गुणनखंड विधि में बनाते तो क्या हो जाता, जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उसको गुणनखंड विधि में, तो गुणनखंड विधि में इसको बनाते तो यहाँ से क्या हो जाता 6x कॉमन होता, यानी कि इस तरीके से x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0। तो गुणनखंड विधि से बनाते तो x कॉमन, तो क्या बचता x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बचता। अब अलग अलग 0 के बराबर लेते तो क्या हो जाता है x इज इक्वल टू 0 या x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू -6 मिल जाता। चाहे हम लोग किसी भी विधि से बनाए आंसर क्या आएगा वही आएगा। क्या आया x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू -6। तो ये जो था हम लोग को गुणनखंड विधि था, तो यहाँ हम लोग को किस विधि से बनाना था पूर्ण वर्ग विधि से। तो इस तरीके से बनाना है पूर्ण वर्ग विधि में। तो आइए देखते हैं और एक एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 13। तो उदाहरण नंबर 13 है
तो वर्ग समीकरण, तो पहले देख लेते हैं उदाहरण नंबर 12 को देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 12, तो एग्जाम्पल नंबर 12 यानी कि 12 है। वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सोल्व किए जिसमें अचर पद नहीं था, यानी कि केवल क्या था एक्स स्क्वायर और एक्स वाला पद था। तो अभी क्या है, अचर पद भी है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो ये हम लोग को वर्ग समीकरण है, इसको हम लोग को किस विधि से बनाना है, पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो आइए देखते हैं। तो ये उदाहरण नंबर 12 है। तो दिया गया समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इससे पहले जिस पढ़े क्वेश्चन उसमें हम लोग का ये अचर पद नहीं था, तो अभी क्या है, अचर पद है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मध्य पद को हम लोग को 2x के फॉर्म में एक पद होना चाहिए और एक जो है दूसरा पद वो अचर के रूप में, यानी कि जिसमें x नहीं रहेगा। तो यानी कि मध्य पद में हम लोग को 2x लाना ही है, तोड़ेंगे उसमें। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, तो सबसे पहले तो 2x लिखना ही पड़ेगा, तो ये 2x लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग किसका मल्टीप्लाई करें कि 6x आए, तो 2x तो पहले से है, तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का, तभी क्या आएगा, 6x आएगा। 2 3 जा 6x, यानी कि 6x को हम लोग किस में तोड़ दिए हैं, 2x मल्टीप्लाई 3 में तोड़ दिए हैं। अब ये प्लस 5 है, तो इसको प्लस 5 लिख देना है, इज इक्वल टू 0। तो इतना समझ गए होंगे। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ जो भी अचर पद रहेगा उसको पक्षांतर कर देना है, यानी कि दूसरे साइड ले जाना है। लेफ्ट साइड में क्या रहना चाहिए, केवल x वाला पद ही रहेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर और x वाला। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। तो ये माइनस 5 हो गया। अब यहाँ 2x का गुणांक कौन है, 3 है। तो समीकरण के दोनों पक्षों में 2x के गुणांक, तो 2x के गुणांक का वर्ग करके जोड़ते हैं दोनों पक्षों में। तो गुणांक को, यानी कि गुणांक 3 का वर्ग करके जोड़ने पर तो वर्ग करके जोड़ देंगे दोनों पक्षों में। तो यहाँ पर क्या है, 3 है, ये सॉरी यहाँ गुणांक क्या है, 2x का 3 है, तो उसका वर्ग करेंगे और दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो हमेशा क्या करना है, 2x के रूप में तो तोड़ना ही है, और 2x के रूप में जो भी इधर रहेगा दूसरा पद 2x के साथ, यानी कि मल्टीप्लाई में, उसी का क्या करना है, वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देना है। तो यहाँ 2x का गुणांक क्या है, 3 है, तो इसका वर्ग करके जोड़ देंगे दोनों पक्षों में। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई 3 प्लस क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू -5, ये -5 था, तो प्लस क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर। तो इतना समझ गए। अब इसको सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का जो सौर समीका क्या है, सौर समीका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस a इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस a का होल स्क्वायर के द्वारा आएगा, के द्वारा। तो इस रूप में है लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, x माइनस 2xa प्लस a है, तो क्या हो गया, x माइनस a का होल स्क्वायर। तो उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, x की जगह तो x ही है, और यहाँ पर 2x था तो यहाँ भी 2x है, और यहाँ a की जगह क्या है, 3 है, तो यहाँ क्या है, प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ 3 के स्क्वायर हो जाएगा। तो x माइनस a का होल स्क्वायर आया था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल, और इधर का सॉल्व करेंगे तो -5 और 3 के स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा, तो ये हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, तो इससे आया हुआ है। तो आगे हो जाएगा हम लोग का x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू,
अब यहाँ माइनस कर देंगे इसको तो कितना आएगा, +-4 आएगा। तो पहले तो इसको अभी वर्ग नहीं हटा रहे हैं तो अभी केवल माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा, केवल 4 आएगा। अब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x-3 = +-√4 ये हो जाएगा। यहाँ से वर्ग हटाना है तो हटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस इधर अंडर रूट लगाना है तो हो जाएगा हम लोग का x-3 = +-2 आएगा। 4 का वर्गमूल 2। अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर उसको ले लेते हैं। तो प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x-3 = 2 होगा। तो x = क्या हो जाएगा, 2 + 3 तो x = क्या हो जाएगा, 5 आएगा। अब माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x-3 = क्या लगाएंगे अब, -2 तो x = क्या हो जाएगा, -2 और ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3 तो x = क्या आ जाएगा, +1 तो यही हो जाएगा आंसर। तो अतः x = 5 और -1 तो ये हो जाएगा आंसर। सॉरी +1 आया है तो ये प्लस में 1 है तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है हम लोगों का उदाहरण नंबर 13। तो उदाहरण नंबर 13 है, वर्ग समीकरण x² - 5/2x - 3 = 0 को हल कीजिए। तो इसको हम लोग को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ मध्य पद क्या है, 5 - 5/2x है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से तोड़ना है। तो सबसे पहले तो अचर पद है उसको पक्षांतर कर देना है। तो ये अचर पद है तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 5/2x = ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस में। तो ये हो गया, इतना समझ गए। अब यहाँ जो है x वाला पद जो है यानी कि 1 घात वाला क्या है, 5/2 का मल्टीप्लाई है जिसमें, तो इसमें क्या लाना है, 2x तो लाना ही है हम लोग को। तो इसको क्या लिखेंगे, x² का x² लिख दिए। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। तो अब यहाँ क्या करना है, 2x तो लिखना ही है हम लोग को। अब फिर यहाँ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 1/2 का। तो 2x लिख रहे हैं तो यानी कि x को अभी क्या लिख रहे हैं हम लोग, 2x लिख रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1/2 का भाग भी देना पड़ेगा तभी क्या आएगा, x आएगा। तो x को हम लोग तोड़ रहे हैं तो उसको हम लोग को 2x के रूप में तो लिखना ही है। तो क्या करेंगे, 2x लिख दिए। अब मल्टीप्लाई 1/2 भी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जब इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, x आना चाहिए। तो यहाँ x आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, x आएगा। तो ये हो गया। अब x के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा उसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है, 5/2 ये हो जाएगा। जब भिन्न के रूप में रहेगा तब क्या करना है, जब जो यहाँ इससे पहले हम लोग का जो x वाला जो पद था उसके साथ भिन्न का मल्टीप्लाई नहीं रहता था, तो यहाँ क्या है, भिन्न का मल्टीप्लाई है यानी कि 5 वाला मल्टीप्लाई रहे। तो इस तरीके से करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 2x है, 2x लिखना ही है। फिर क्या करना है, 1/2 का क्या कर देना है, भाग कर देना है। फिर यहाँ जो भी रहेगा उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। x के साथ कौन था, 5/2 तो ये मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा। तो इतना समझ गए, = 3 ये हो जाएगा। अब इसको सरल कर देना है। सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 2x। अब 2x वाले पद को अलग ही रखना है और बाकी जो इधर रहेगा उस सब को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 का 5 से तो 5 आएगा और 2 का 2 से तो क्या आएगा, 4 आएगा, = 3। तो 2x का गुणांक क्या मिल गया, 5/4। तो अब इसी का वर्क करके क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 2x के गुणांक 5/4 का वर्ग
दोनों पक्षों में जोड़ने पर तो दोनों पक्षों में जोड़ देंगे किसका 5/4 का वर्ग करके, तो जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x मल्टीप्लाई 5/4 वही है, तो प्लस क्या हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इधर इज इक्वल टू 3 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। तो इतना समझ गए। तो आइए अब आगे। तो आगे क्या हो जाएगा ये, तो जो अभी सौर समीकरण के रूप में ये आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए का होल स्क्वायर उस रूप में है। तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ और इधर क्या आ जाएगा प्लस 3 है और ये प्लस, इसको सरल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25, यानी 5 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25 और 4 के स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा। अब इसको सरल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये कहाँ से आए ये तो पता हो गया है ना। तो ये एक जो सौर समीकरण हम लोग उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूले से आया हुआ है ये। तो यहाँ क्या है x, तो यहाँ भी x है, माइनस तो माइनस है, 2 है तो 2x है, तो यहाँ भी x है, और क्या है 5/4, यानी कि ए की जगह क्या है 5/4 प्लस ए स्क्वायर, यानी क्या होता है 5/4 का होल स्क्वायर है। तो क्या हो जाता है x, यहाँ पर जो a रहता है उसी यहाँ पर ये क्या है 5/4 है ए का मान, तो क्या हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो अब इधर वाले को सरल कर देंगे तो 16 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो कितना आ जाएगा 16 3 जा 48, तो ये 48 होगा प्लस 25/16, ये हो जाएगा। अब इसको सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस सब को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 73/16 आएगा। अब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 5/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 73/16, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से आगे हम लोग सरल करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ से जो जो बाहर आएगा उसको बाहर लेना है, नहीं आएगा उसको नहीं लेना है। तो देखते हैं x माइनस 5/4 इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 73 का 73 और 16 का क्या आएगा 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से एक बार प्लस चिन्ह लेना है, एक बार माइनस चिन्ह, तो आइए प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस चिन्ह लेने पर x माइनस 5/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 73/4, ये हो जाएगा। अगर माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस 73, यानी कि अंडर रूट में रहेगा और नीचे 4, ये हो जाएगा। अब प्लस वाले का सोल्व करते हैं पहले, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 73/4 इधर आ जाएगा तो प्लस में 5/ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसको सरल कर देंगे तो क्या करना पड़ेगा लसा लेना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू लसा कितना आएगा 4 ही आएगा। तो इधर क्या आ जाएगा 73 प्लस 4, या इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 प्लस अंडर रूट 73/4, तो ये हो जाएगा। इतना समझ गए। अब उसी तरीके से यहाँ पर क्या कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में अंडर रूट 73/4, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस में 5/4, तो यहाँ पर भी सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा लसा 4 ही आएगा, तो माइनस 73 अंडर रूट में प्लस 5, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं
x इज इक्वल टू 5 माइनस √73/4। तो ये हो जाएगा आंसर। तो आता है x इज इक्वल टू क्या मिल गया 4, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 73/4 और 5 माइनस √73/4। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है पूर्ण वर्ग विधि में, बन जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा उसको देख लेते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा करके देखेगा ये फर्स्ट नंबर, तो करके देखेगा पहला नंबर आप लोगों का होमवर्क है। और दूसरा जो होमवर्क है प्रश्नावली 3 का चौथा और ये छठवां। तो ये 2 होमवर्क यहाँ से और करके देखें से 1 होमवर्क है। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तो ओके बाय।